और इबादत गन पॉइंट, देखिए मैं भी शादीशुदा हूँ, मोहब्बत और इबादत गन पॉइंट पर नहीं होती। खेमचंद शर्मा जी। जनाब आपने एक सवाल का जवाब नहीं देखिए, दिया। ये कुछ भी कहें, मुस्लिम ऐसे समाज भी करें, में लेकिन I'm sure नवीन जी, भारत में नवीन संविधान खेमचंद है। शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, नवीन जी कुछ पूछ रहे थे। नवीन जी, नवीन जी का सवाल क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, पीछे से बोल रहे थे, रिपीट करेंगे प्लीज? नहीं, खेमचंद जी मेरा सवाल नोमानी जी से था कि भैया मुस्लिम समाज में कुरान में कहाँ लिखा है कि आपके यहाँ मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट है? वो तो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं उसको, इस्लाम में कहाँ लिखा बता ये दीजिए। सब सेल्फ डेफिनेशन है नवीन भाई, और ये दबा के रखना चाहते हैं, अब वो दब के रहेंगे नहीं। अब भारत में मोदी खेमचंद जी उनका जवाब सुन लीजिए। खेमचंद जी उनका जवाब सुन लीजिए। खेमचंद जी 1 मिनट सुन लीजिए। लगातार प्रयासरत हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का कानून और इस तरीके का डेफिनेशन दिया है, तो ये सरकार कभी भी उसको चेंज नहीं करेगी, बदलेगी नहीं। और आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोचने के बाद, क्योंकि हमारा संविधान सभी को बराबर का अधिकार देता है, पर्सनल जो लॉ है वो कभी भी हमारे संविधान के ऊपर नहीं हो सकते, मूल अधिकारों के ऊपर नहीं हो सकते, हमारे जो नागरिक अधिकार है उनके ऊपर नहीं हो सकते। और ये जो पर्सनल लॉ है, इस पे भी जो बड़ी चर्चा करने की जरूरत है कि कॉमन सिविल कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक होता है कि पूजा पाठ का अधिकार, चलो वो ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि एक महिला को, हिंदू की महिलाओं को एक्स अधिकार है, मुसलमानों की महिलाओं को वो अधिकार नहीं है, तो ऐसे तो देश में नहीं चलेगा। आप कहते हो कि पर्सनल लॉ, तो आप क्रिमिनल लॉ में फिर आप इंडियन लॉ जो क्यों मानते हैं? फिर उनमें पर्सनल लॉ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? क्यों नहीं हाथ काट देते, पैर काट देते, गर्दन काट देते? आप मानो कि मुसलमान अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है, तो जिस तरीके से सरिया में सजा दी जाती है, जिस तरीके से इराक में, ईरान में या फिर अफगानिस्तान में सजा दी जाती है, वैसे ही आप सजा दोगे तो पता चल जाएगा। नहीं, वहां पे नहीं मानना, क्योंकि उनको पता है वहां ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे पर्सनल फायदा है, बेनिफिट है, वहाँ इस तरीके के काम करते हैं। हम श्योर धीरे धीरे कोर्ट भी उस ओर आगे बढ़ रहा है, जब हमारे देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, खेमचंद जी, निजामी जी से बात सुन लीजिए। बराबर के मिलेंगे, और इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारी बताइए निजामी जी, बोलिए निजामी जी। बढ़ेगी। मान्यवर, ये लॉर्ड बैठ के आपने इतने लोग बिठाए और सब एक विचारधारा के, देने को और एंकर साथी बेचारे कहीं ना कहीं मजबूर और हिमायत कर रहे हैं, ठीक है? तो आप सभी पे आरोप लगा रहे हो, खुद गलत होता है, वो चारों ओर आरोप लगाता है, सबको गलत कहता है, वही आपका हो रहा है। हाँ, बैलेंस नहीं करता है। आप बेचारे चार की आपको चार की वजह से उनके हक में बोलना पड़ता, मजबूरन क्या करें, आपको दोबारा भी बुलाना होगा। आप नाराज कर देंगे तो शायद वो आएंगे नहीं। नोमानी जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ओवैसी साहब तो संसद जाते हैं, तमाम लोग सुनते हैं, जो भाजपा के विरोधी दल हैं, कौन सा दल आपके साथ खड़ा है इस मामले बता दीजिए? क्या समाजवादी पार्टी खड़ी है, क्या कांग्रेस पार्टी खड़ी है, क्या ममता बनर्जी खड़ी है, कौन सी पार्टी आपके साथ खड़ी है ये बता दीजिए। ज्यादा नुकसान हमें भाजपा से ज्यादा नुकसान तो समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन ने पहुंचाया है। हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भाजपा सामने से हमें परेशान करती है, तो ये भी हमें ठगते हैं। कितना हमें शिक्षा में हमारा उत्थान कर दिया। अच्छा ये बताइए परवेज निजामी जी, सुनिए परवेज निजामी जी, ये बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो बयान आया है, लेकिन ओवैसी साहब का इस मामले पर बयान कोई नहीं आया। नहीं, ओलमा हमारे हैं, ओलमा अगर ओलमा खुद ओवैसी साहब ओलमा की मदद करते हैं, ये मैटर स्पेशलिस्ट का है, ये मैटर ओलमा का है, ये मैटर एक्सपर्ट्स का है। इसमें ओवैसी साहब क्यों बोलेंगे? ओवैसी साहब तो दीन के एक्सपर्ट थोड़ी है, वो सियासत के नहीं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक्सपर्ट हैं वो। एडवोकेट हैं। देखिए मैं एक अच्छा डॉक्टर हो सकता हूँ, लेकिन अच्छा इंजीनियर नहीं हो सकता। मैं एक अच्छा इंजीनियर हो सकता हूँ, अच्छा वकील नहीं हो सकता। हर चीज हर किसी इंसान में नहीं होती। वैसे साहब एक अच्छे, यकीनन वो अच्छे दीन के भी स्कॉलर हैं, लेकिन फिर भी दीन के एक्सपर्ट्स की वो कदर करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ऐसे मुद्दों पर सारे कट्टरपंथी जो लोग हैं वो सब बातों के जानकार कैसे बन जाते हैं? नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं सच बोलता हूँ तो यकीनन कट्टर हूँ, अगर मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ यकीनन मैं कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। देश को हमेशा कट्टर से नुकसान नहीं हुआ, दल बदलुओं से नुकसान हुआ है। मैं अल्लाह का शुक्र है जान दे सकता हूँ अपने मुल्क पर, लेकिन अपने मुल्क की के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये मेरा कट्टर होना अगर लोगों को कट्टर लगता तो ऐसे कट्टर होने पर मैं 100 बार फिदा हूँ। चलिए खेमचंद शर्मा जी। देखिए, ये नहीं बदलने वाले, लेकिन जो देश का संविधान है, कानून है, बदल देगा इनको, ये माने या ना माने।
अभी इम्प्लीमेंट होके रहेगा और महिलाओं को हक मिलके रहेगा और महिलाओं को जिस तरीके से परेशान किया जाता था वो परेशान करना बंद होगा। वो जागृत होंगी और संविधान के तहत कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके अपने हक की मांग करेंगे। और जो बच्चे और महिलाएं इस तरीके की समस्या से बहुत बुरी तरीके से परेशान हुआ करते थे या फिर अपने पेरेंट्स पे बोझ बन के रहते थे, अब वो बोझ नहीं रहेंगे। अब हक की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से देश की और महिलाओं को हक मिलता है वैसे उनको भी हक मिलेगा। इसका स्वागत करता हूँ। और जो पार्टियां अपने आप को पहले कट्टरपंथियों के साथ खड़ी दिखाई देती थी, अब की बार वो भी डर रही है क्योंकि उनको लगता है कि वो एक्सपोज हो जाएंगी। और महिलाएं, आज की महिलाएं वो महिलाएं नहीं है जब आपने साहबानों के समय में इस तरीके का केस वापस कर दिया था। उस समय डिजिटल मीडिया नहीं था। आज सबको पता है कि आप हमारी हक की बात नहीं कर रहे हो, तो महिलाएं इनके खिलाफ खड़ी हो गई, तो ये पार्टियां भी जानती हैं कि इनका एक बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए आज खुल के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी है। माय डियर, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या है? ये तो लॉट भरकर लड़कियों को तो नुकसान पहुंचा रही है, महिलाओं को तो नुकसान पहुंचा रही है। एक आदमी, एक लड़का, एक लड़की जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, फिजिकल कॉन्टेक्ट भी करते हैं और उसके बाद जब उस महिला प्रेग्नेंट होती है वो लड़का भाग जाता है। हमारे संविधान में, हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसी कोई चीज होती नहीं है। रमन जी बता देंगे, नवीन दुबे जी बता देंगे। हमारे यहाँ पे स्पेशल कानून में कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नाम की कोई चीज नहीं होती। और हमारी कल्चर के अनुसार तो इवन तलाक भी नहीं होता है, लेकिन तलाक आज आधुनिक कानून के अनुसार होता है तो चलता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आज भी हमारे संविधान में और कानून में नहीं है कि आप 1 महीने के लिए कर लो, 2 महीने के लिए कर लो, 6 महीने के लिए कर लो। मैं सहमत हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ आपके विचारों को। लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संविधान ने भले ही कानून ने मान्यता दे दी हो, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हो, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। और सामाजिक स्तर पर बहुत से लोगों ने इसका बहिष्कार किया है, स्वीकार नहीं हो सकता है। देखिए अब आप आए ना, अब अगर आप ये कह रहे हैं तो खुदा ना खास्ता हम देश के संविधान का अनादर नहीं कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं वो देश जिन्होंने अपने दिमाग से ऐसे कानून बनाए। आपको ये पता है कि लिव इन रिलेशन में भी जो लिव इन पार्टनर है उसके अधिकार हैं, लिव इन पार्टनर के अधिकार हैं। और आप तो कहते हो कि शादीशुदा महिला के अधिकार नहीं है। कितनी बड़ी बात है। अरे भाई, आपने चलो लिव इन रिलेशन पे सवाल किया। आपको पता है कानून अनुसार लिव इन रिलेशन के जो पार्टनर है उनके अधिकार हैं। अगर उनके बच्चे हो जाते हैं तो वैसे उस बच्चे के अधिकार हैं जैसे एक लीगल मैरिज के बच्चे के अधिकार हैं। अब यहाँ पे तो आपकी महिलाओं की खेमचंद शर्मा जी, शादी हो रही है, फिर आप उनको छोड़ रहे हैं, उनके बच्चों को छोड़ रहे हैं और उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं। कितना गलत कर रहे हैं। चलिए खेमचंद शर्मा जी बोलिए परवेज जी। मुझे यही मालूम मेरी डिबेट हो कितने लोगों से रही है। कि मैं पूर्ण बोल रहा हूँ कि तो मेरे उसमें जब मैं स्काइप पर आया वीडियो में तो मेरा मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा था। मुझे ये नहीं मालूम है मैं जिन लोगों से बोल रहा हूँ कौन कौन लोग हैं और कितने लोगों से मैं डिबेट कर रहा हूँ मुझे ये भी नहीं पता। नहीं आपके साथ मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपके साथ सिर्फ 2 लोग हैं। एक खेमचंद शर्मा जी हैं जो नेता बीजेपी हैं और एक नवीन दुबे जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक RSS के होंगे। अब आप RSS के राजनीतिक विश्लेषक नहीं, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं। बीजेपी का मेरे फेसबुक पे चेक कर लेना, ट्विटर पे चेक कर लेना, वो चीज हो जाते आप रह जाता बेचारा अकेला। हम यूट्यूब देख लेना, उनकी बातों को गलत इंटरप्रेट कर देते और उसको ये कह के छुपा देते। आप पूरा सुन लीजिए। अरे वो बेचारा पूरा कहां से सुने? आपके 3 मैं अकेला, मैं कहां से पूरा सुनूंगा? मेरी बात फिर कब होगी? और लास्ट में क्लाइमैक्स लेने आप सुनिए मिस्टर परवेज निजामी, मिस्टर परवेज निजामी सुनिए मिस्टर परवेज निजामी, आप लगातार आप ही बोल रहे हैं और आपको सब सुन रहे हैं। ये आरोप मत लगाइए। 3 के मुकाबले में अकेला हूँ, 3 वर्षर मैं अकेला, ये 3 आप 3 मिला के मैं अकेला, ये 3 है। आप खुद भी तो देखिए, मुझे बोलने का मौका जब देंगे। नहीं, आपको बोलने का, आप लगातार आप ही बोल रहे हैं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को चुप करा के आपको ले रहा हूँ। सुनिए परवेज निजामी जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को चुप करा के आपको बीजेपी के सुनिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता सुनेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। आप सुनेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कौन क्या बोल रहा है। परवेज निजामी जी, बीजेपी प्रवक्ता को रोक के मैं आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, इसलिए सुन नहीं पा रहे आप चीजों को। अरे भाई डियर, तो ये मेरी पूरी बात कब होने दे रहे हैं? ये मेरी बात का आधी बात का गलत मतलब निकाल के चलिए आप पूरी बात कीजिए, चलिए आपको मौका है। नहीं डियर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात ये बताइए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मोबाइल कंपनी मोबाइल बनाती है तो उसके साथ एक कैटलॉग देती है कि भाई ये बटन ऑन का है, ये ऑफ का है।
अब खरीदने वाला ये सोचे कि मैं इस मालिक के मोबाइल का मैं मालिक हूँ, मैं इस मोबाइल कंपनी की बात नहीं मानूंगा, मैं तो अपने हिसाब से मोबाइल चलाऊंगा, मैं इसे ऑन वाले बटन से ऑफ करने की कोशिश करूंगा। तो बताइए कल की जगह आज मोबाइल खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक इसी तरह ये शरीर ईश्वर ने बनाया है, उस परवरदिगार ने बनाया है, उस अल्लाह ने, मतलब आदमी मोबाइल है, पानी की तरह अलग अलग नाम दे सकते हैं हम, ईश्वर भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं, लेकिन उसने हमें बनाकर दुनिया में ऐसे नहीं भेज दिया। उसने फिर हमें चलने का तरीका भी बताया कि अगर ये मानव रूपी शरीर तुम मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलाओगे और मेरा जो इस दूत है, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, ये ईश्वर के दूत जो जैसे इंजीनियर होता है ना, अगर आपका मोबाइल खराब हो जाता है ऐसे ईश्वर के दूत इंजीनियर होते हैं। अगर इसके मुताबिक हम अपने उस मोबाइल को चलाते हैं तो ठीक करता है, और खराब होता है तो इंजीनियर ही ठीक करता है। आज समस्या ये आ गई है कि हर आदमी अपने दिमाग से चलना चाहता है और अधिकार देना चाहता है, और उसी वजह से आप देखिए अमेरिका में आप देख लीजिए, अपने दिमाग से कानून बनाए, सबसे ज्यादा सुसाइड वहां होने लगा। जितने सभ्य देश है, अरे ईश्वर ने जो हमें संविधान बनाए थे, आज परिवार क्यों टूट गए, आज पिता की क्यों इज्जत नहीं हो रही, आज बड़े भाई की इज्जत क्यों नहीं हो रही? आज यही चीजें हैं। हम ये नहीं कहते कि कट्टरपंथी सोच वाक्य में आ जाए, लेकिन जो ईश्वर से सही तरीके है, अगर आप समाज सुधारक हैं, आप पूरा आप घर का साफ करते हैं, वहीं आप उस कूड़े के अंदर आपकी बीवी का लॉकेट होता है बहुत महंगा, तो क्या आप उसको भी पूरा समझते हैं? अरे ठीक है ना, मानते हो समाज में कुछ बुराइयां भी होंगी जो ईश्वर ने नहीं दी बल्कि इंसानों ने दी, उसको यकीनन समाज सुधार के नाम पर साफ करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ आपका जेवर आपकी पत्नी का लॉकेट है, उसको भी आप पूरा समझ कर जो है सफाई कर दें, अब फिर बाद में आपको बचाना पड़े। चलिए नवीन दुबे जी, एक आखिरी रिएक्शन आप दोनों लोगों से। नवीन जी। मैं तो यही अपील करूंगा कि देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी राजनेता का नहीं है। पहली चीज, वो सब पे बाध्यकारी है, मर्जी आपकी हो ना मर्जी हो मानना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि जब किसी समाज के अंदर किसी सुधार के लिए कदम उठाए जाते हैं, अगर नुमानी साहब को या किसी भी उलेमा या किसी मौलवी जी को लगता है कि इसमें और सुधार करने की जरूरत है, तो वो सजेशन अपना दे सकते हैं, अपील में दिए जाते हैं। कमाल फारूकी जी ने कहा है, मैं स्वागत करता हूँ, आपका अधिकार है, ये संविधान प्रदत्त अखबार है, आपको अधिकार मिला हुआ है कि अगर कोई फैसला आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी दलीलें पेश करिए, वहां पे उसके लॉजिक दीजिए कि साहब इसमें ये प्रोविजन करने चाहिए। हो सकता है बोर्ड उसको माने, लेकिन एक समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले या समाज की जो भी प्रभावशाली लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हो या मुस्लिम समाज के हो, सिख समाज के हो या ईसाई समाज के हो, जैन समाज के हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में यदि कुछ बेहतर हो सकता है, उनकी आने वाली पीढ़ियों को उनको करने में आगे आके अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जी खेमचंद जी। देखिए, मैं पर्सनली इस निर्णय का स्वागत करता हूं